नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकिपीडिया फैक्ट्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको भी इतिहास और विज्ञान से संबंधित रहस्यों और तथ्यों के बारे में जानना पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल विकिपीडिया फैक्ट्स को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वह हिमालय की गुफाओं में अकेला घूमता है, ना किसी की चिंता ना किसी का डर, शरीर पर लंबे बाल और दिखने में भयावह। आखिर वो है कौन? जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इसे येती कहते हैं, कोई इसे महामानव कहता है, कोई इसे बिगफुट कहता है और इसे अलग अलग देश के लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। आखिर येती क्या होता है? इसका जिक्र कहाँ से शुरू हुआ? क्या वास्तव में ये है या नहीं? आज के वीडियो में दोस्तों हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले इसे कहाँ देखा गया? अब सेना के एक दावे ने हिम मानव के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। भारतीय सेना ने पहली बार हिम मानव येती की मौजूदगी को लेकर बड़ा दावा किया है। इस संबंध में ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसमें बर्फ पर पैरों के बड़े बड़े निशान नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि निशान हिम मानव येती के हो सकते हैं। भारतीय सेना ने हिमालय पर लंबे चौड़े पदचिन्हों की तस्वीरें ट्विटर पर जारी करके लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी है। सेना ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मकालू बरुण नेशनल पार्क के करीब पाए गए पदचिन्ह, जो कि 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े थे, यानी कि ये रहस्यमय पदचिन्ह पौराणिक महामानव येती के हैं। सेना की माने तो मकालू बरुण नेशनल पार्क में ऐसा ही हिम मानव पहले भी देखा गया है। दरअसल ऐसे ही हिम मानव यानी येती की कहानियां लोगों के बीच कौतूहल का विषय रही है। आइए जानते हैं येती यानी महामानव को लेकर के कुछ रोचक तथ्य और घटनाएं, तो लोगों की जिज्ञासा को हमेशा बढ़ाता रहा है। नेपाली लोक गीतों में हिम मानव का जिक्र एक बंदर जैसे दिखने वाले मानव के रूप में होता है। इसे औसत इंसान की कदकाठी से लंबा बताया गया है। मान्यता यह है कि यह हिमालय, साइबेरिया और पूर्वी मध्य एशिया में रहता है। 19वीं शताब्दी से पूर्व हिम मानव की ऐसी मान्यता रही है कि यह ग्लेशियरों में रहने वाला एक आदिम प्राणी है, जिसकी लोग पूजा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वानर जैसा दिखने वाला यह जीव बड़े पत्थर वाला हथियार लेकर चलता है और सीटी जैसी आवाज निकालता है। 1920 के दशक में नेपाली पर्वतारोहियों के जेहन में इस झबरीले जीव की कहानियां घर कर गई थी। हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस अजीब प्राणी को मेहते के नाम से भी जानते हैं। तिब्बती भाषा में इसे मीचे कहा जाता है, जिसका अर्थ मैन बियर होता है। तिब्बती लोग इसे दजूतेह भी बुलाते हैं। हिमालय के कुछ बौद्ध मठों का दावा है कि उन्होंने भी हिम मानव यानी येती को देखा है। हिम मानव यानी येती का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोगों ने इसे देखने का दावा किया है। सभी लोगों ने यही कहा है कि येती कुछ क्षणों के लिए नजर आया, लेकिन फिर बर्फ में लुप्त हो गया। जिन लोगों ने भी हिम मानव को देखा, उन्होंने बताया इसकी हाइट लगभग 9 फीट की होती है और वजन तकरीबन 200 किलो के आसपास होगा। इनकी आंखें लाल होती है और पूरे शरीर पर घने बाल होते हैं। यह इंसानों की तरह 2 पैर पर चलते हैं। इसके अस्तित्व को लेकर विश्व भर के वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं। दुनिया को पहली बार 1832 ईस्वी में येती के बारे में पता चला। पर्वतारोही BH जोहासन ने उत्तरी नेपाल के पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करते हुए इसे देखा था। इसी दौरान उनके गाइड ने एक विशाल काय प्राणी को देखा था। यह प्राणी इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था और इसके शरीर पर लंबे घने बाल थे। और इस विचित्र प्राणी को देख करके वह गाइड भाग गया। होजसन ने एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में इस बात का उल्लेख किया था। होजसन ने ही पहली बार इस प्राणी को येती नाम दिया था। येती को अमेरिका में बिगफुट यानी बड़े पैर वाला कहा जाता है। उसमें येती के बड़े बड़े पांव होने की बात कही गई है। दोस्तों, सन 1925 में फिर ऐसा ही दावा किया गया। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर M.A. टॉमजी ने सबसे पहले इस विचित्र प्राणी को देखने का दावा किया था। उन्होंने इस विचित्र प्राणी को जैमुक ग्लेशियर में देखा था। इसके शरीर पर बहुत अधिक घने बाल थे और यह इंसानों की तरह चल रहा था। दोस्तों, कुछ ही देर बाद वह विचित्र प्राणी बर्फ में कहीं विलुप्त हो गया। जहां पर विचित्र प्राणी मौजूद था, वहां पर M.A. टॉमजी ने 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े पदचिन्ह देखे। ऐसी एक रोचक घटना सन 1938 में सुनने को मिली, जिसमें कोलकाता की विक्टोरिया मेमोरियल की देखरेख करने वाले कैप्टन ने बताया कि हिमालय की यात्रा के दौरान वह बर्फीली पहाड़ियों पर फिसल कर गिर गए और तभी एक हिम मानव ने उन्हें उठाया और उसे अपनी गुफाओं में ले गया और उसकी खूब सेवा किया। ऐसी ही एक घटना 1974 में हुई थी, जिसने सबको चौंका दिया था। येती से जुड़ी एक रोचक घटना एवरेस्ट के गांव की है, जहां पे एक शेर्पा लड़की अपने याक को चरा रही थी। उसने एक बंदर जैसे विशाल प्राणी को देखा। उस प्राणी ने उस लड़की के हाथ को पकड़ लिया और खींचने लगा। इतने में वह लड़की चीखने लगी। लड़की के जोर जोर से चिल्लाने पर उस प्राणी ने उस लड़की को छोड़ दिया, लेकिन उसके याक को पकड़कर उसके मांस को नोचकर खाने लगा। इस घटना की रिपोर्ट जब पुलिस में दर्ज करा गई तो पुलिस वहां आई। पुलिस को भी उस स्थान से
बड़े बड़े पदचिन्ह मिले थे। ऐसे ही सन 2008 में मेघालय के गारो हिल्स में रहने वाले लोगों ने बताया उन्होंने विशाल प्राणी को देखा जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट रही होगी और वजन लगभग 300 किलोग्राम रहा होगा। पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने भी सन 1953 में एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान बड़े बड़े पदचिन्ह देखने की बात कही। अक्टूबर 2011 में रूस के कैमेरोवा में अंतरराष्ट्रीय येती कॉन्फ्रेंस हुआ था। कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में येती के होने के एक नहीं कई सबूत पेश किए, जिसमें एक सबूत के तौर पर येती के बालों का गुच्छा पेश किया गया। वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह येती के बालों का गुच्छा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं द लुसाने म्यूजियम ऑफ जूलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक नए आनुवंशिक तकनीक के जरिए इन अवशेषों की जांच कराने की योजना बनाई। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमारे पौराणिक कथाओं में भी येती का जिक्र सुनने को मिलता है। पुराण, रामायण और महाभारत में भी उसके होने का उल्लेख मिलता है। हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ प्राचीन काल से ऋषि मुनि तपस्या करते रहे हैं, तो निश्चित ही वो इसे जानते ही होंगे। यह भी हो सकता है कि हजारों वर्षों से जीवित यह तपस्याधारी ही वह हो। ऋग्वेद के परिच्छेदों में बताया गया है कि यति का संबंध भृगुओं से, अर्थात वे भृगु कुल से संबंध रखते हैं। पुराणों के अनुसार यह एक प्राचीन कुल का नाम है। यजुर्वेद की संगीता के अनुसार यति नाम की एक मानव जाति है। यति का उल्लेख भृगु के साथ सामवेद में भी किया गया है। भोजपुरी एवं अवधी भाषा में हनुमान जी को जति यानी यति कहा जाता है, जो कि यति का ही बिगड़ा हुआ रूप है। रामायण से जुड़ी कहानियों के अनुसार यति को नेपाल में राक्षस भी कहा जाता है। हिमालय के तराई इलाकों में राम और सीता के बारे में प्रचलित लोक कविताओं में भी यति का जिक्र किया गया है। माना जाता है कि यह हमेशा घने जंगलों एवं पहाड़ों में रहता है। ऐसा कहा गया है कि सामान्य आदमी से काफी लंबा, शरीर पर घने बाल और बड़े पैर वाला, साथ ही में यह तेजी से चीखता भी है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने यति के बारे में जिक्र किया। यति का रहस्य आज भी अनसुलझा है। आज भी वैज्ञानिक इस पे शोध कर रहे हैं। हो सकता है कि जल्द ही इस यति के रहस्य से पर्दा भी उठ जाए। आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल विकिपीडिया फैक्ट्स को। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।